नमस्कार, आप देख रहे हैं नब्ज़ और लाइव आवाज़ आपकी। प्रिय दर्शकों, बता देता हूँ 7 अगस्त को जो जॉनी मर्डर केस का मामला था, जो कि ऋषि नगर में जॉनी मर्डर केस हुआ था, उसको देखते हुए काफ़ी ढील बढ़ती जा रही थी। और जो केस था एसएचओ कप्तान सिंह के पास था। नए एसपी लोकेंद्र सिंह आते ही उन्होंने कमर कसी और मगर सकिंजा जो कहते हैं पूरा कस दिया। और उसके बाद देखा गया कि आते ही उन्होंने जो एसएचओ कप्तान सिंह है सस्पेंड कर दिया। कितना सच है कितना झूठ है, क्या इसी केस को लेकर ही सस्पेंड किया? मेरे सामने जो शख्स बैठे हैं इनके बेटे थे जॉनी, सारी बात करूँगा, क्या है पूरा मामला, जी बताइए। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी सर, मैं रोहतास कुमार बोला हूँ, जिसका मेरा लड़का था जॉनी, जिसका 7 अगस्त की रात को कुछ लड़कों ने साजिश के तहत हत्या कर दी थी। और उसके बाद मैंने एसएचओ कप्तान साहब को रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन एसएचओ साहब ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई न करते हुए मेरे को पूरे रात थाने में बिठाए रखा। और उसका जो मेरे लड़के का फ़ोन था, कहने लगे अभी ये भी मैं दे दूँगा आपको। उसके बाद में वो दिया भी नहीं मेरे को। सर, इसके अंदर कुछ लड़के हैं जो साजिश में भी शामिल थे। इसके बाद में 3 लड़के गिरफ्तार किए थे। सबसे पहले अर्जुन को गिरफ्तार किया था 3-4 दिन के बाद में, लेकिन उसके बाद में 3-4 महीने के बाद में 2 लड़के और गिरफ्तार किए थे, जिसका नाम मणि है और एक डेम्पी है। लेकिन जो साजिश करता है, जिसने मेरे लड़के को घर से फ़ोन करके बुलाया था, जिसका नाम सोनू जांगड़ा है, वो भी आजकल वैसे ही घूम रहा है, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी। और जो हथियार जिसके घर से आए थे उन लड़कों को भी मैंने बता दिया, जबकि उसकी वीडियो भी मेरे पास है, पुलिस को मैंने दे दी है, जिसके अंदर 3 लड़के शामिल हैं, मिर्ची, टोनी और दीपू। मैंने पुलिस को भी बार बार बताया सर ये भी हथियार लिए हुए हैं और इनके घर से हथियार गए हैं। पुलिस को भी मैंने कई बार बताया और आज भी मेरे को जान का खतरा है। आप कितनी बार भी पुलिस से मिले? हाँ सर। तो पुलिस का रवैया क्या रहा है एसएचओ का, या इससे पहले एसपी हाँ जी बलवान सिंह राणा थे, उनका आपके पक्ष में क्या रवैया रहा? सर, मैंने पहले तो एसपी साहब से मिला था, बलवान सिंह राणा जी के पास। जब मैं उनसे मिलने गया तो मेरे मिलने से पहले उन्होंने पूरी कहानी पहले रटाई थी, वो बता दी थी। जबकि मैं जो बोल रहा था उन्होंने कहा तुम मत बोल, मैंने जैसे करना है वो मैं अपना आप कर लूँगा, आपका केस CIA 2 में दे दिया, आप एसएचओ साहब से मिलो। जब मैं वहाँ गया उनके पास तो उन्होंने कहा आपका केस मैं अपना आप देख लूँगा। उसके बाद में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में फिर एसएचओ साहब से मिला, एसएचओ साहब ने भी कुछ ऐसे ही ढुलमुल रवैया अपनाया। मैंने फ़ोन के लिए गया, सर मेरा फ़ोन तो दे दो, बल्कि फ़ोन देने के बजाय उसने मेरा स्कूटी थी वो अरेस्ट कर लिया, कुछ भी कर ली, ये इसके अंदर थी। मेरे चक्कर कटाए 15 दिन कोर्टों में। और जिस दिन मेरे लड़के की हत्या हुई थी उस दिन पूरी रात में थाने में बैठा रहा। अब तक जो फोन है, हाँ जो आपके लड़के का फोन था, वो फोन का कोई वो नहीं है, हाँ, वो फोन कहाँ है कहाँ नहीं है। हाँ, जबकि शुरुआत में एसएचओ ने बोला था कि फोन मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा। हाँ, उसको रिपोर्ट में नहीं दिखाया गया। कोई रिपोर्ट में नहीं दिखाया गया। वो वहाँ दीवार के ऊपर रखा हुआ था और दीवार के ऊपर से पुलिस ने उठाया था। एसएचओ साहब ने हाँ भरी थी ये फ़ोन मेरे पास है, मैं अपने आप दे दूँगा। लेकिन उसके बाद में मना कर दिया, मेरे पास फ़ोन नहीं है, क्योंकि उस फ़ोन के अंदर पूरी रिकॉर्डिंग थी। जो भी बात इनकी हुई थी कातिलों की या जिसने भी साजिश की थी, उसके अंदर उसके सारी रिकॉर्डिंग थी। तो इसलिए उसको जानबूझ के गायब किया गया था। क्या ये साजिश थी? बिल्कुल साजिश थी, क्योंकि ये सोनू जांगड़ा है, ये घटना से आधे पौना घंटा पहले 7 लड़कों से मिला था, जिसके मेरे पास नाम है मणि, शुभम, अर्जुन, डेम्पी, मिर्ची, टोनी, दीपू। ये जो लड़के हैं इनसे बात करके गया है। मेरा लड़का शाम को घर आ गया था 9 बजे के बाद में। उसके बाद मैं घर से बाहर नहीं जाता। इन्होंने साजिश करके सोनू पूरे दिन मेरे लड़के के साथ था। इस पूरे केस में एसएचओ कप्तान सिंह का क्या रवैया रहा? सर, बिल्कुल ही मतलब नराधर रवैया अपनाया इसने। बिल्कुल ही आज तक मेरे से कोई बात नहीं की। जब मैं जाता तो ऐसा व्यवहार करता जैसे मैं कुछ और ही इसके लेने आया, जैसे आप ही मतलब दोषी हो। हाँ, मेरे कोई दोषी ठहरा गया सर। बहुत दिन मेरे को चक्कर भी कटाए पूरी रात, जिसका लड़का हत्या कर दिया और वो पूरी रात थाने में बैठा रहा, फ़ोन तक नहीं दिया, स्कूटी के लिए चक्कर कटवाए। और जबकि जिस हत्यारे थे मोटरसाइकिल का, उसका नंबर भी दे दिया, उस मोटरसाइकिल का आज तक कुछ भी वो नहीं किया। हत्यारों ने जहाँ से हथियार लिए थे, हाँ सर, उसकी भी रिकॉर्डिंग आपके पास? आपने पहले भी? हाँ सर, मैंने पहले भी एसएचओ साहब को भी दे दिया, कप्तान साहब को भी दे दिया, CIA में भी दे दिया था। और अब जो केस है जिनके पास है मैंने उनको भी दे दिया। एसपी साहब को भी, जो लोकेंद्र सिंह है, उनको भी मैंने बताया सर मेरे पास ऐसे है। तो पहले जो DIG साहब थे उनको जैसे आपने संज्ञान में डाला था, वो क्या कहते थे एसएचओ कप्तान सिंह को लेकर? कुछ भी नहीं बताया सर, मेरे को तो बोलने नहीं देते थे। हम अपने आप कर लेंगे, तुम चुप बैठे रहो, अपने आप कर लेंगे। उसने मेरे बारे में कुछ भी नहीं पूछा, ना कोई इंक्वायरी की, ना कुछ और क्या। मेरे कोई उठा के घर पूछता, इसका घर बता दे, उसका घर बता दे, जबकि उनको पहले से ही पता था सब घर। मैंने बता भी दिया था, लेकिन उसके बारे में उसने कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो अभी जो आपकी एसपी लोकेंद्र जी से बात हुई है,
तो उन्होंने कैसे, क्या उसका रवैया कैसा रहा? बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। पहले एसपी थे वो तो बात ही नहीं करते थे, उन्होंने बिल्कुल मेरे आराम से कम 15-20 मिनट बात करी, फिर क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ, मेरी पूरी कहानी सुनी उन्होंने और बहुत कहा भी आपको इंसाफ मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ सर जो भी मेरे केस का आयु होगा आगे भी इंसाफ दिलाया जाए, मेरे को अच्छी कार्रवाई की जाए। तो ये जो एसएचओ का सस्पेंड होना है सीधा सीधा आपसे केस को रिलेटेड करता है? हाँ सर। आपके केस से है, पर वो दर्शकों को बता दो क्या है। हाँ सर, मेरे लड़के की जो हत्या हुई थी इसके अंदर कप्तान सिंह एक आईओ थे सबसे पहले, तो इन्होंने ना तो मेरे लड़के का फ़ोन दिया और ना मेरी कोई कार्रवाई करी इनके बारे में। तो इसलिए मैं तो इनको बार बार कहा है, एसपी साहब को भी कहा था भाई मेरे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी उस जो आपके लड़के की हत्या हुई थी उसमें कितने लोग अब भी बाहर हैं जो आरोपी है? आरोपी सर अभी तो 5 लड़के और बाहर हैं। एक तो 5 शुभम है, हाँ बिल्कुल शुभम है जो 307 में पहले से ही फरार था। मैंने बलवंत सिंह राणा जी को बताया था तो ये कहने लगे ये तो उस दिन घर था। मैं बोला सर ये अगर ये उस दिन घर था तो आपने 307 में फरार चल गया था, क्योंकि शास्त्री नगर में कुछ दिन पहले इसने गोली चलाई थी और इसका मेन नाम था, तो इसको गिरफ्तार करना था आपको, ये फरार था। नहीं बोले मैं कर लूँगा, अपने आप कर लूँगा। उससे अगले दिन शुभम को उठा लिया और जेल में डाल दिया। अब वो बाहर घूम रहा है। और उस दूसरा है जो सोनू जांगड़ा है, ये भी बाहर घूम रहा है और जिसके घर से हथियार दे रहे हैं वो मेरे पड़ोस में है, हथियार उनके पास हैं। ये सप्लायर हैं सर, ये हथियार सप्लायर करते हैं शहर के अंदर। मैंने कई बार कह लिया सर मेरे को अब भी जान का खतरा बना हुआ है, क्योंकि जो हथियार सप्लाई करते हैं ये इनकी ऊपर अभी तो कार्रवाई हुई नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ एसपी साहब से इनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। एसएचओ के बारे में क्या कहेंगे जो आज एसएचओ कप्तान सिंह सस्पेंड किया गया? हाँ एसएचओ के बारे में ये क्या बहुत बढ़िया हुआ है सर, एसपी साहब ने जो कार्रवाई करी है आज मुझे इंसाफ मिलने की आस जगी है, नहीं तो मैंने तो छोड़ ही दिया था। एसपी साहब को बताया था सर इनको 7 महीने से ऊपर हो गया, आज तक मेरे से कोई पूछताछ नहीं करी, कुछ भी कार्रवाई नहीं करी। अब सीधा यही कहते थे एसएचओ की हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, अपना आप तू बैठे रहे, हम अपने आप देख लेंगे, तुमने क्या बताने की जरूरत को नहीं है, हमने सब पता है। तो इसलिए मेरे से तो कोई बात ही नहीं करी सर मैंने। तो कोई और अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम? हाँ चैनल के माध्यम से सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद होगा इस बात को, मेरी बात को सुना, और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार एसपी साहब का फिर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो एक बार रवैया और बता दो एसएचओ और डीआईजी बलवंत सिंह राणा का क्या रवैया रहा? सर रवैया मैंने पहले बताया था, मेरे खिलाफ तो बहुत ही गलत रवैया रहा उनके बारे में। जब मैं कहता था तो उसने कहा था आप मत बोलो, हम बताएंगे कहानी क्या थी। तो मेरी तो कुछ उन्होंने सुनी नहीं, और जो उन्होंने किया वो मेरे दिल में ही है सर, फिर बताएंगे कभी। बाकी रवैया अच्छा नहीं था।